नमस्ते बच्चों, आज की हिंदी कालांश में तुम सबको स्वागत है। आज हम हिंदी के तुम्हारे दूसरे पद्य सूरदास के बारे में पढ़ेंगे। सूरदास के बारे में तुमने कक्षा 9वीं में कुछ पढ़ा है, 2 पद पढ़ा था। सूरदास सुरसागर के रचयिता है, जो सुरसागर कृष्ण भगवान के आधार पर रचित थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वात्सल्य रस से भरा पड़ा है ये पुस्तक। तो यहाँ पर कवि के बारे में थोड़ा बहुत और जानेंगे। पहले उनके बारे में जानेंगे। देखो, भक्ति काल के श्रेष्ठ कवि सूरदास हिंदी के सूर्य जैसे तेजस्वी कवि है। उनका जन्म सन 1478 में दिल्ली के निकट सीही गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ। वे अंधे थे, पर मालूम पड़ता है कि वे जन्म अंधे नहीं थे, क्योंकि इतने सारे काव्य कविता तो अंधे होकर कोई नहीं लिख पाता। मथुरा और आगरा के बीच यमुना नदी के तट पर स्थित गो घाट पर उन्होंने संगीत, काव्य और शास्त्र का अध्ययन किया और विनय के भाव से पदों की रचना भी की। आगे चलकर वे वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और ब्रज जाकर गोवर्धन के पास पारसोली नामक एक जगह पर अपने स्थायी निवास बना दिया और वहां पर ही उन्होंने पद लिखना शुरू किया। सूरदास मानव मन के बड़े पारखी थे। वात्सल्य भाव के तो वो मर्मज्ञ थे। मैंने कहा कि उनके जो सुरसागर है वो वात्सल्य रस से भर पड़ा। श्रीमद् भगवत महापुराण के आधार पर रचित उनका विशाल ग्रंथ सुरसागर हिंदी की अमूल्य निधि है, यानी संपत्ति है। ये बच्चों के, माताओं के, साथियों के, नारी और पुरुषों के मनोभावों के पारंगम कवि थे। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, माताओं के लिए, सबके लिए पारंगम, यानी मानववादी कवि थे, मानव मन को पढ़ने वाले। ये जो पद हम पढ़ेंगे, प्रस्तुत पाठ महाकवि सूरदास द्वारा रचित कृष्ण की बाल लीला के 2 पदों का यहाँ पर वर्णन की गई है। ये पद सुरसागर से संकलित लिया गया है। तो पद कुछ इस प्रकार के है। देखो, प्रथम पद, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लेनो, तू जसुमति कब जाए। देखो, पढ़ने में कुछ बात है, यानी सुनने में कुछ अलग जैसे लग रहा है, क्योंकि वो तो ब्रज जाकर बैठ गए ना, ब्रज में जाकर लिखे, तो ब्रज भाषा में लिखा है, ब्रज भाषा में लिखा है। ब्रज भाषा इस प्रकार थे। तो उन दिनों के वो तो जाकर ब्रज में स्थायी बासिंदा हो गए। ब्रज में जाकर पदों को लिखना शुरू किया। तो वहाँ पर उन्होंने लिखा, ब्रज भाषा में लिखा। तो ब्रज भाषा कुछ इस प्रकार में, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लेनो, तू जसुमति कब जायो। कहा कहो ऐसी रीत के मारे, रिस के मारे खेलन हो नहीं जा, पुनी पुनी कहते कौन है माता, कौन है तुम्हारो ता। गोरी नंद जसोदा गोरी तू कत श्याम शरीर, गोरे नंद जसोदा गोरी तू कत श्याम शरीर, चुटकी दे दे हंसत ग्वाल सब, सिखे देते बलदेव। तो मोही को मारन सीखी, दाऊ ही कबहू ना खीजे, मोहन मोख रिस की ये बातें, जसुमति सोनी सोनी लीजे। सुनो हो कान्हा बलभद्र चबाई, जनमत ही को दूत, सुन ही कान्हा बलभद्र चबाई, जनमत ही को दूत, सुर श्याम मोही गोधन की सो, हो माता कृपो। प्रथम पंक्ति के अर्थ लिखो। मैया यानी माँ, माता, मोही यानी मुझे, दाऊ, दाऊ यानी बड़े भाई,
यहाँ पर बलभद्र बलराम। खिजायो यानी चिढ़ाता है, खिजायो यानी चिढ़ाते हैं। मोशो यानी मुझसे, ब्रजभाषा में मोशो का अर्थ है मुझसे। कहत यानी कहता है। मोल को लिन्नो, मोल यानी खरीद कर, यानी मूल्य देकर, खरीद कर यानी मूल्य देकर। लिन्हो यानी लाया गया, अर्थ लिखना है सबको। मोसो यानी मुझसे, कहत यानी कहता है, मोल यानी मूल्य देकर यानी खरीद कर, लिन्हो यानी लाया गया। जशुमती यानी जशोदा। जायो यानी जन्म दिया, जन्मा जन्म दिया। कहा कहो यही रीस के मारे, रीस यानी क्रोध। खेलन हो यानी खेलने को। नहीं जात, जात यहाँ पर नहीं जात यानी नहीं जाता हूँ, नहीं जात यानी नहीं जाता हूँ। पुनि पुनि यानी फिर बार बार। तुमरो यानी तुम्हारे, तुम्हारा। तात यानी पिता। तू कत, कत यानी क्यों। श्याम यानी काला, कत यानी क्यों, श्याम यानी काला। चुटकी जानते हो, दो अंगूठी को लेकर जो बजाते हैं जोड़कर, उसे कहते हैं चुटकी। ग्वाल, ग्वाल यानी गोपाल, गोपाल बालक। सीखे यानी सिखा देता है, सीखे देते, सिखा देता है। बलवीर यानी बलराम। मोही यानी मुझको, मोही यानी मुझको। मारन यानी मारना। सीखी यानी सीखा है। दाऊ यानी बड़े भाई हैं। कब हूँ यानी कभी भी। दाऊ यानी बड़े भाई से कब हूँ यानी कभी भी। खिजे, खिजे यानी गुस्सा करना। मोहन यानी श्री कृष्ण। रीस यानी गुस्सा, क्रोध। रीझे यानी प्रसन्न होना। सुनहु, क्या कहते, सुनहु कन, कान्हा सुन। चबाई यानी चुगलखोर, निंदुक, निंदक। जनमत से, जनमत यानी जन्म से। धूत यानी शरारती। गोधन यानी गाय रूपक धन, रूपक कर्मधारी समास। सो यानी सौगंध, कसम। हूँ माता, हूँ यानी हूँ। पूत यानी पुत्र। समझ में आया अर्थ? पूरे अर्थ को समझो। क्या कहते हैं प्रथम पद में? मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोशो कहत मोल को लिन्नो, तू जसुमत कब जायो। यहाँ पर तुमने 9वीं कक्षा में क्या पढ़ा था?
कि ग्वालिन अपने शिकायत लेकर आई है माता यशोदा के पास, किस तरह बालक कृष्ण उन्हें परेशान करते हैं। तो यहाँ पर सूरदास के जो दूसरे पंक्ति में तुम अपन 10वीं कक्षा में पढ़ेंगे कि बालक कृष्ण शिकायत लेकर पहुंचे अपने माता यशोदा के पास, इसके विपक्ष में अपने बड़े भाई बलराम। तो मैया से जाकर नटखट बालक कृष्ण ये पूछते हैं, ये शिकायत करती है माता यशोदा से, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। माता, हाँ, बलराम के बारे में कृष्ण कहते हैं, मैया मोही, माता मुझे दाऊ यानी बड़े भाई बहुत खिजायो, यानी बहुत चिढ़ाता है। माता, बलराम भाई जो है ना, बड़े भाई मेरे, मुझे बहुत चिढ़ाता है। मोशो कहते मोल को लेनो, तू जो सुमति कब जायो। मुझे कहता है, मुझसे कहता है, मोशो यानी मुझसे, कहते यानी कहता है, मुझसे यह कहता है कि तुझे खरीद कर लाया गया है। बलराम भाई जो है ना मेरा, मुझे हमेशा चिढ़ाता है। यह चिढ़ाता है कि तुझे खरीद कर लाया गया, मुझे यह कहता है कि तुझे खरीद कर लाया गया। तू जसुमति कब जायो, तू जसुमती माता से, तू जसुमती से, तू यशोदा माँ से कब जन्मा, मुझे तो मालूम नहीं। क्या कहता है बलराम कि तू जशोदा से कब जन्मा, मुझे तो मालूम नहीं, तुझे खरीद कर लाया गया है। कौन कहता है? बलराम कहता है। इस प्रकार चिढ़ाता है बलराम भाई। तो ये शिकायत लेकर पहुंची है कौन? बालक कृष्ण। माता यशोदा से कहती है कि हे माँ, मुझे बलराम भाई दाऊ जो है ना चिढ़ाता है। क्या कहता है कि मुझे खरीद कर लाया गया है। तू जसुमती से कब जन्मा, मुझे मालूम है। तू जसुमती ने तुझे जन्म नहीं दिया, यशोदा ने तुझे नहीं जन्मा, तुझे तो खरीद कर लाया गया है। और क्या कहता है? कहा कहो यही रीस के मारे, खेल न हो ना जा। इस कारण इस प्रकार मुझे चिढ़ाता है कि इस तरह चिढ़ाता है कि कहाँ इस यही रीस के मारे, इस गुस्से के कारण मैं क्या करती हूँ, खेलने के लिए भी नहीं जा पाता हूँ। खेलने को भी नहीं जा, इस क्रोध के कारण मैं खेलने भी नहीं जा पाता। पुनी पुनी कहते कौन है माता, कौन है तुम्हारो तात। मुझे बार बार ये पूछता है कि तुम्हारे माता कौन है, तुम्हारे पिता कौन है। तुझे तो जसुमती ने नहीं जन्मा, तो तेरे माता कौन है, पिता कौन है। मुझे बार बार ये सवाल करता है। कौन? बड़े भाई। पुनी पुनी कहते कौन है माता, कौन है तुम्हारे तात। मुझे बार बार ये पूछता है कि कौन तुम्हारे माता है, कौन तुम्हारे पिता है। क्यों? गोरे नंद यशोदा गोरी, तू कत श्याम शरीर। अगर तू जसुमती का बेटा होता तो तेरा शरीर भी गोरा होता, क्योंकि नंद राजा जो है वो तो गोरा है और यशोदा माँ भी तो गोरी है, तो तेरा शरीर क्यों काला है। इसीलिए तुझे खरीद कर लाया गया है, यशोदा ने तुझे नहीं जन्म दिया है। ये कहकर चिढ़ाता है कौन? बलराम भैया। गोरे नंद जशोदा गोरी, तू कत श्याम शरीर। चुटकी दे दे हंसत ग्वाल से सिखे देते बलबीर। बलराम भैया तो खुद चिढ़ाते और बाकी सब साथियों को भी ये सिखा देते हैं, यानी मेरे सभी दोस्त को, ग्वालो बालक को, गोपाल बालक को ये सिखा देते हैं कि कृष्ण को खरीद कर लाया गया है, क्योंकि नंद और यशोदा तो गोरे रंग के हैं और इसका शरीर क्यों काला है, इसीलिए इसे खरीद कर लाया। इस कारण सभी ग्वाले बालक क्या करते हैं, चुटकी बजा बजा कर मुझ पर हंसते हैं। इस कारण मैं खेलने नहीं जा पाता हूँ। तुम मोही को मारा न सीखी, दाऊ ही कभू ना खींचे। तो सिर्फ मुझे ही मारना सीखा है। माँ यशोदा से शिकायत करती है कृष्ण, तू सिर्फ मुझे ही मारना सीखा है। बड़े भाई को कुछ नहीं कहता है, उस पर गुस्सा भी नहीं करता है।
हम जैसे कहते हैं अपने माता से, तू सिर्फ मुझे मारना सिखाए, उसे बड़े भाई को या बहन को कुछ नहीं कहता। उसी प्रकार बालकृष्ण भी अपने माता से कहते, तू सिर्फ मुझे ही मारना सिखाए। बात बात पर मुझ पर गुस्सा कर देते, मुझे मार देते। अब बड़े भाई को कुछ नहीं कहता, उस पर गुस्सा भी नहीं करते। मोहन मुख रीस के ये बातें जसमती सुन सुन रीझे। मोहन मुख से, बालकृष्ण के मुंह से ऐसे गुस्सेली बात सुनते ही यशोदा को बड़ा आनंद मिलता है। माता यशोदा खुशी हो जाती, यानी प्रफुल्लित हो जाता है उनका मन। मोहन मुख से ऐसे गुस्सेली बात सुनते ही यशोदा का मन प्रफुल्लित हो जाता है, वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। क्या कहते हैं? जिस तरह हर एक माँ अपने बेटे को आश्वासना दिलाने के लिए कुछ सौगंध लेती है, कहती है बाकी सब तो चेतु ही मेरा पुत्र है, उसी प्रकार माता यशोदा भी अपने बेटे श्री कृष्ण को, मोहन को ये विश्वास दिलाती है कि बलराम तो दुष्ट ही है। हाँ, वो ऐसा ही है जैसे हमारे माता पिता के बड़े भाई तो ऐसा ही है, तू मेरा अच्छा बालक है। उसी प्रकार कहते हैं, सुन ही कान्हा बलभद्र चबाई, जनमत ही को धूत। सुन रे कान्हा, तेरा जो बलभद्र भाई है ना, बलराम भाई, वो बड़ा चबाई यानी बड़ा चुगलखोर है, बड़ा चुगलखोर है। जन्मत ही को धूत, वो जन्म से ही बड़ा शरारती धूत है। तू मेरा अच्छा बालक है। सुर श्याम मोही गोधन की सो। मुझे माँ अपने गोधन की कसम खाती है, क्योंकि बलराम भाई तो ये चिढ़ाते कि तुझे खरीद कर लाया गया है। इसे ये विश्वास दिलाने के लिए माता यशोदा अपने गोधन की कसम खाकर कहती है, सुर श्याम मोही गोधन की सो। मुझे अपने गोधन की कसम है कि हूँ माता तो हो, यानी हूँ मैं तुम्हारे ही माता हूँ और तू सिर्फ मेरा ही पुत्र है। समझ में आया? आज के लिए इतना ही। तुम्हारे लिए जो प्रश्नावली में जो प्रश्न है प्रथम पंक्ति के प्रथम पद के, इसे लिखना है तुम्हें। बाकी जो दूसरा पंक्ति है नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। धन्यवाद।